अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स और प्यारे प्यारे से व्यूअर्स जो मुझे बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे। बहुत 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 शुक्रिया। तो चलते हैं हम आज के व्लॉग की तरफ। अल्लाह पाक आप सबको भी बहुत खुश रखे, आबाद रखे और हमारी भी भाई की शादी बहुत खुशियों से और बहुत आराम से हो जाए। आमीन आमीन। तो यहाँ पे हम लोग शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि शादी हो और शॉपिंग ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। तो आजकल आपको मिल रहे हैं शॉपिंग व्लॉग्स। तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसे लग रहे हैं और आप लोग बता भी रहे हैं तो उसका बहुत 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 शुक्रिया। तो यहाँ पे हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे क्योंकि टाइम कम रहता जा रहा है और मुकाबला बहुत सख्त है और मार्केट में जो है ना रेट कहीं अप है कहीं डाउन है। जो चीज़ पसंद आती है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जो नहीं पसंद आती उसके रेट ज़्यादा होते हैं। कुछ इस तरह का सीन चल रहा है। लेकिन अब हम लोग कंप्लीट की तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अब शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह आगे शादी के व्लॉग्स जो आप लोग बहुत पसंद करेंगे और बहुत सारी दुआएं भी देंगे इंशाल्लाह। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है। तो यहाँ पे हम लोग जो है खूसा वगैरह देख रहे थे और कि कोई पसंद आ जाए, क्योंकि बच्चों की भी करनी होती है और भाभी की भी करनी होती है। तो जिसकी जो चीज़ मिल रही थी हम लोग साथ साथ जो है ना मार्केटों में घूम रहे थे कि यार जो चीज़ जिसकी मिले ना वो उस वक्त ले लो। तो बस यहाँ पे हम लोग चप्पल देख रहे थे, फ्रॉक्स देख रहे थे, क्योंकि मैं बच्चियों को पहनाती हूँ थोड़ा सेम सेम, क्योंकि मेरी माशाल्लाह से ट्विंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक सब के बच्चों को और मेरे बच्चों को नसीब बहुत 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 अच्छा करे। जिस घर में जाएँ रोशन रहें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। आमीन। यहाँ पे ये था 45,000 का सूट, जो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये 45,000 का क्यों है। खैर हम लोग आगे बढ़ गए थे जल्दी जल्दी, क्योंकि मुकाबला बहुत सख्त था, ठंड बहुत है और बच्चों की तबीयत भी सही नहीं है, मेरी अपनी तबीयत भी सही नहीं है। लेकिन ये दिन दोबारा थोड़ी आएंगे, तो तबीयत को रखते हैं एक साइड पे और करते हैं हम शॉपिंग। तो बस हम लोग उसकी तरफ चल गए थे और आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि थकन के साथ साथ जो है नज़ला भी है, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ती जा रही है। ज़रूर बताइएगा आप लोगों की तरफ आपके एरिया में ठंड कैसी है और किसकी तरफ कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। हमारे एरिया में तो कराची का जिस एरिया में हमारा घर है वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और यहाँ पे बच्चों की भी मैं देख रही थी, मुझे होता है कि कंफर्टेबल हो बच्चों का, खूबसूरती से ज़्यादा खूबसूरत भी हों, लेकिन ज़्यादा जो है ना बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं ना तो वो माँ बाप को कंफर्टेबल रहने देते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि माएँ उनको इतना ओवर तैयार कर देंगी, फेरी फ्रॉक और पर्ल लगा देंगी और सर में वो लगा देंगी। सही है, अच्छे लगते हैं बच्चे, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी देर तक, उसके बाद वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं और उसके बाद माँ को वो बिल्कुल सुकून से नहीं रहने देते। तो आप बच्चों को खूबसूरत ज़रूर बनाएं, लेकिन जो है ना उनको कंफर्टेबल भी रखें। तो यहाँ पे हम लोग चूड़ियाँ देख रहे थे कि चूड़ियाँ कौन सी हैं। यहाँ पे सेट नए नए आए हुए थे और बहुत ज़बरदस्त। नेल पॉलिश मैं लगाती ही नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी भाभी के लिए कैप्चर कर रही थी कि कुछ शॉपिंग हम लोग अपनी नई वाली भाभी के लिए भी कर रहे थे और कुछ मम्मा कर रही थी। मेरा था मुझे बहुत मुश्किल से कुछ पसंद आता है भाई, मेरी पसंद बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से कुछ पसंद आता है और मैं बहुत ढूंढी मारती हूँ इस मार्केट उस मार्केट, क्योंकि मैं ज़ाहिर है मैं पता नहीं, मेरी पसंद बहुत मुश्किल है, बहुत यूनिक, बहुत अलग है। तो बस हम यहाँ पे चूड़ियाँ देख रहे थे और चूड़ियों के इतने प्यारे डिज़ाइन आ गए ना नए नए। और जब मेरा बेटा था पहला, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा है, तो मैं लड़कियों के सेक्शन में घुस जाती थी चीज़ें लेने के लिए। मुझे लड़कियों की चीज़ें बेपनाह पसंद है। यहाँ पे हम लोग ज्वेलरी सेलेक्ट कर रहे थे और मुझे बच्चियों के लिए टीके भी चाहिए जो स्टिल मेरे हिसाब से नहीं मिले। मेरी शॉपिंग अभी तक जो है ना फंडे में पड़ी हुई है, मतलब बढ़ गई अभी तक मेरी शॉपिंग ना। तो मुझे बहुत वो है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लूज़ सूट पहनती हूँ और मेरे साइज़ का नहीं मिल रहा है। जो साइज़ का मिलता है तो उसका डिज़ाइन नहीं समझ में आता और जो डिज़ाइन समझ में आता है वो मेरे साइज़ का नहीं मिलता, क्योंकि मैं थोड़ा सा लूज़ कपड़े पहनती हूँ। मुझे एकदम सांस रुके हुए कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पर्स भी देख रहे थे कि कोई समझ में आ जाए, तो जैसे बरी में रखा जाता है तो उसके लिहाज से भी हमें जो है चीज़ें चाहिए थी। यहाँ पे मैं सूट पसंद कर रही थी और मम्मा बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन मुझे जो पसंद आता था ना तो उसमें साइज़ नहीं मिलता था या उसमें कलर नहीं मिलता था, और जिसमें कलर और साइज़ मिलता था वो मुझे पसंद नहीं आता था।
तो बहुत मुश्किल मेरी पसंद है और अभी तक स्टिल जो है ना मेरा बारात का और वलीमे का सूट अभी तक नहीं हुआ है। और मैं बस बहुत परेशान हूँ कि मैं कहाँ से लूँ जो मेरे मतलब मुझे सूट करे और मैं उसके अंदर सूट करूँ। तो बस, और रेंज भी जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं, क्या ज़रूरत है इतने ज़्यादा हैवी पहनने की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल पसंद है भाई मेरी। मैं ख़ुद भी बहुत तंग हूँ कि लोग जाते हैं जल्दी से, लेडीज़ जाती हैं शॉपिंग कर लेती हैं, लेकिन मेरी शूज़ हो गए, मेरे सेट हो गया, मेरी ज्वेलरी हो गई, मेरा सूट हो गया, मुझे बहुत मुश्किल से कोई चीज़ पसंद आती है, बहुत मुश्किल से। तो यहाँ पे हम लोग सैंडल्स भी देख रहे थे, लेकिन मेरा साइज़ नहीं मिलता है क्योंकि, और जिसमें यही मेरा, क्योंकि मेरा पैर का साइज़ भी थोड़ा बड़ा है, 12 नंबर आता है, किसी का 11 नंबर आता है। मतलब अलग अलग ब्रांड्स पे मेरे अलग अलग साइज़ हैं। किसी पे मतलब स्टाइलों पे देखा जाए तो उस पे अलग है, और दूसरे उस पे देखा जाए ब्रांड पे, सावा पे, पाजे पे, पायल पे, इन पे ब्रांड्स पे देखा जाए तो वो अलग है मेरा पैर का साइज़। क्योंकि इनका पता नहीं क्यों, इनका जो सोल का साइज़ है वो क्यों अलग होता है। और मुझे सैंडल चाहिए होती है कि भाई मेरे पैर में जाके खूबसूरत से ज़्यादा मैं उसके अंदर कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मेरे घर की शादी है, मुझे भाग दौड़ करनी होगी, मुझे बच्चों को देखना होगा, तो बहुत ना मुझे कंफर्टेबल चीज़ चाहिए। मैं वो नहीं करती कि मुझे जो है ना बहुत सारी खूबसूरत चीज़ चाहिए सैंडल में। और मतलब नाजुक भी बहुत आई हुई है। यहाँ पे हम लोग सेट पसंद कर रहे थे वलीमे का, और यहाँ पे जो सामने लगे हुए वो तो मुझे पसंद नहीं आते, तो मैंने अंदर से निकलवाए थे इनसे कि भाई आप मुझे कोई यूनिक सेट दिखाएं, क्योंकि जैसे मेरी पसंद है ना वैसे ही मैं अपनी भाभी के लिए पसंद कर रही थी कि भाई मुझे कोई अलग सी चीज़ दिखाएं जो बिल्कुल कॉमन नहीं हो ना, तो मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर एक आया था 9 रखा सेट, वो भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। यहाँ पे रिंग्स तो मुझे बहुत पसंद है, रिंग्स ना, और मैं रिंग्स रख के, अपनी गोल्ड की रिंग रख के ना जगह जगह भूल जाती हूँ, इसलिए अब मैं गोल्ड की रिंग पहनना ही मैंने छोड़ दी। मैं आर्टिफिशियल पहन लेती हूँ, या मैं जब भी गोल्ड की रिंग पहनती हूँ ना शादियों में या कहीं पे भी, तो लाजमी मैं छोड़ देती हूँ। पता नहीं क्या होता है, आप लोग बताइएगा आप लोगों के साथ ऐसा होता है नहीं होता। मुझे अपनी तैयारी से ज़्यादा मुझे अपने बच्चों की तैयारी होती है कि भाई मेरे बच्चों की तैयारी हो जाए, एक एक चीज़ हो जाए, एक एक चीज़ में वो मतलब ब्रेसलेट, रिंग और चीज़ें ना, उसके बाद मैं अपनी करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग शॉपिंग कर रहे थे। स्टिल जो चीज़ मुझे पसंद आ रही थी वो बहुत ज़्यादा साइज़ नहीं था, या बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो वो मुझे हैवी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे साथ छोटे बच्चे भी हैं। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगला व्लॉग हो जाएगा इंशाल्लाह शादियों का, और ख़ूब इंजॉय कीजिएगा। मेरे भाई को बहुत सारी दुआएं दीजिएगा, भाभी को भी, कि अल्लाह पाक आने वाली भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर की हो और हमारे घर में एडजस्ट हो जाए। क्योंकि देखें हम ज़ाहिर लड़का एडजस्ट नहीं होता, लड़कियों को ही एडजस्ट करना पड़ता है घर में आने के बाद, और लड़कियों में बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर होता है। अगर उनकी माएँ उनको सिखा के भेजें कि बेटा आपको हर हालात में गुजारा करना है और आपको अब यहीं गुजारा करना है, तो वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी गुजारती हैं, और फिर उनके बहुत अच्छे हालात भी होते हैं। तो बैलेंस करके चलना चाहिए लड़का लड़कियों को। लेकिन सबसे पहला जो है ना, चलें फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।